नई दिल्ली का भारत मंडपम, मंच पर पीएम मोदी और दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनियों के सीईओ एक साथ खड़े थे। तस्वीर ऐतिहासिक होनी थी, लेकिन कैमरे में कैद हुआ एक ऐसा मोमेंट जिसने एआई की दुनिया की अंदरूनी जंग सबके सामने खोल दी। जब पीएम मोदी ने मंच पर मौजूद टेक लीडर्स से यूनिटी दिखाने के लिए हाथ उठाने को कहा, तो लगभग सभी ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया, लेकिन ठीक बीच में खड़े दो दिग्गज सैम ऑल्टमैन और डेरियो एमोडोई एक पल के लिए ठिठक गए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, हल्की सी झिझक, और फिर हाथ पकड़ने की बजाय मुट्ठियां बांधकर हवा में उठा लेते हैं। बस यहीं से शुरू हुआ असली ड्रामा। क्या ये सिर्फ एक कंफ्यूजन था या फिर एआई की दुनिया की सबसे बड़ी रंजिश कैमरे में कैद हो गई? देखिए, बगल में सुंदर पिचई और अलेक्जेंडर वोंग हाथ पकड़े खड़े हैं, लेकिन ऑल्टमैन और एमोडोई के बीच दूरी साफ दिखती है। इसके बाद सोशल मीडिया पर तुरंत सवाल उठने लगे कि क्या ये ओपन एआई बनाम एंथ्रोपिक की जंग का लाइव सीन था। ऐसे सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि कुछ कहानी पुरानी टकराव की भी है। दरअसल यह टकराव नया नहीं है। डेरियो एमोडोई कभी ओपन एआई में वाइस प्रेसिडेंट थे, उनकी बहन डेनेलिया भी वहीं थी, लेकिन दोनों ने कंपनी छोड़ दी। वजह, उनका मानना था कि सैम ऑल्टमैन सिक्योरिटी से ज्यादा बिजनेस पर फोकस कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी एंथ्रोपिक बनाई, जिसका मूल मंत्र था सेफ्टी फर्स्ट। वहीं ऑल्टमैन की ओपन एआई ने अग्रेसिव विस्तार शुरू किया। चैट जीपीटी दुनिया भर में छा गया। इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप और नए प्रोडक्ट्स, सब कुछ तेज रफ्तार में। इसके अलावा हाल ही में अमेरिका के सुपर बाउल के दौरान एंथ्रोपिक के विज्ञापनों में चैट जीपीटी पर तंज भी कसा गया। जवाब में ऑल्टमैन ने एक्स पर पलटवार किया और एंथ्रोपिक को महंगा और अमीरों के लिए प्रोडक्ट्स बताया गया। उन्होंने कहा, हम एआई को अरबों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, अगर एडवर्टाइजमेंट लाने पड़े तो लाएंगे। यानी लड़ाई सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, आइडियोलॉजी की भी है। लेकिन अब इस पर ऑल्टमैन की सफाई भी आई है। समिट के दौरान सैम ऑल्टमैन ने खुद कहा, मैं उस वक्त कंफ्यूज था, समझ नहीं पा रहा था कि करना क्या है। लेकिन सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक कंफ्यूजन था या फिर कंपीट करने की लड़ाई इतनी गहरी है कि मंच पर भी दूरी दिखने लगी। अब समझते हैं कि इस पूरे विवाद में भारत के लिए मतलब का क्या था। पीएम मोदी भारत को एआई हब बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन उसी मंच पर दुनिया की दो सबसे बड़ी एआई ताकतों के बीच की दरार दिख गई। मैसेज साफ है कि एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि यह पावर, पॉलिटिक्स और बिजनेस की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुकी है। और भारत इस लड़ाई का दर्शक नहीं, बल्कि अगला बड़ा मैदान बन सकता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। देखते रहिए India.com।